ऑफिस के काम से फुर्सत मिलना मानो एक जंग जीतने के बराबर है। सुबह उठो, काम पे जाओ, और अगर इंस्पेक्शन का काम हो तो और ज्यादा। इधर उधर हर जगह का इंस्पेक्शन करो, रिपोर्ट बनाओ, फिर ऑफिस में पेश करो। ऐसे ही मेरा 9 साल बीत गया यही इंस्पेक्शन के काम पर। आज भी मैं आया हूँ माधवगढ़। ये दिल्ली से दूर एक छोटा सा गांव है, माधवगढ़। यहाँ पे हमारी कंपनी एक शॉपिंग मॉल बनाने का सोच रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को भी मॉडर्नाइजेशन का पता चले और इन लोगों को भी अच्छी नौकरी मिले। ऐसे ही मैं सुबह माधवगढ़ पहुंचा। यहाँ पे बहुत सारे काम थे। आखिरकार काम करते करते मेरे को शाम हो गया। बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाए और आखिरकार यहाँ के ऑफिस बिल्डिंग में सारे डिस्कशंस करके मैं फ़िलहाल घर के लिए निकल रहा था। ऐसे ही मैं अपना कार ड्राइव कर रहा था और धीरे धीरे जब भी मैं गांव के बाहर जाने के रास्ते तक पहुंचा, अचानक मेरा कार स्टॉप हो गया। अरे, ये कार कैसे स्टॉप हो गया? अभी वैसे रात भी हो चुका है। वैसे यहाँ के सोशल सेक्रेटरी ने मुझे बोला था कि मैं आज रात यहीं रुक जाऊं, लेकिन नहीं, कल मुझे ये प्रेजेंटेशन सबमिट भी करना है। तो सोचा क्यों ना मैं घर के लिए ही निकल जाऊं, लेकिन ऐसा कार का आफत आएगा किसे पता था। बहुत ट्राई किया कार को स्टार्ट करने का, लेकिन नहीं हुआ। मौसम भी देखा धीरे धीरे बदलने लगा था। रात का टाइम, 12 बजने में बस अब 40 मिनट ही बाकी थे। क्या करूं पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे देखा कि सब लोग अपने घर की तरफ जा चुके हैं। एक आदमी को देखा दूर से आ रहा था। सुनिए भैया। कौन है? मेरा नाम रतन है। मैं असल में दिल्ली से आया हूँ। आप ही वो नए शहरी है क्या जो गांव में आज आए हैं? तो इधर क्या कर रहे हैं? नहीं, असल में मेरा कार खराब हो गया है, तो क्या यहाँ पे कोई मैकेनिक शेड वगैरह होगा? मैकेनिक? हाँ, हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही मैकेनिक है, वो है राजू। लेकिन उसका तो दुकान बंद हो चुका है साहब। तो तो अभी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या सारी रात आप कार में ही बिताएंगे? और अगर कोई चारा नहीं है तो यही करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ साहब, हमारे गांव से थोड़ी ही दूर पे एक छोटा सा लॉज वगैरह है। वैसे हम गांव वालों में से ज्यादा लोग उधर जाते नहीं हैं, पर आप चाहे तो। ओ अच्छा, यहाँ पे नज़दीक कोई लॉज वगैरह है? सुन लीजिए साहब, पूरा बात सुन लीजिए। मैं आपको बोलूंगा उस लॉज में नहीं जाने के लिए, क्योंकि क्योंकि क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे जाना है। मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ बोलने वाला था, लेकिन ये इतने जल्दी में कहाँ चला गया? अरे, काफी अजीब लोग हैं यहाँ के। और धीरे धीरे एक आफत तो था ही और दूसरा आफत भी आ गया। बिन मौसम बरसात। वाह! बरसात से बचने के लिए मैं जल्द से जल्द गाड़ी में चला गया। अब बारिश के बूंदे बड़े आकार लेने लगे। धीरे धीरे जोर से बारिश होने लगे, बिजली कड़कने लगी। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इस बरसात में तो मैं उस लॉज की तरफ जा भी नहीं सकता, और कार को कहाँ छोड़कर जाऊं? ऐसे मिडिल रास्ते में कहाँ भी छोड़कर जा सकता हूँ? ऐसे बहुत देर हो गया मैं बैठा ही हुआ था, लेकिन ऐसे बैठे रहने से कोई मतलब नहीं होगा। सोचा कि क्यों ना एक बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश किया जाए। फिर से एक बार ट्राई किया और लकीली इस बार कार स्टार्ट भी हो गया। अरे, अभी तक तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी अचानक क्या हो गया? छोड़ो, जो भी हुआ हो, कम से कम मैं यहां से निकल तो पाऊंगा। ऐसे ही मैं सीधा रास्ता पकड़ लिया। अब कहीं नहीं रुकना है, सीधा एकदम रास्ता है,
अब यहाँ से मुझे बस घर जाना है। ऐसे ही चल रहा था, बाहर जोर से बारिश हो रही थी। हेडलाइट के लाइट्स में वैसे सामने देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कुछ भी हो, मुझे यहाँ से अब निकलना है जल्दी। ऐसे ही थोड़ी दूर चलते चलते अचानक फिर कार स्टॉप हो गया। अरे यार, अब ये क्या हुआ? उफ। फिर से 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं। बारिश वैसे अब थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो मैं गांव से थोड़ा बाहर आ चुका हूँ। फिलहाल के लिए अभी तो कोई इंसान वगैरह कोई दिखते भी नहीं है। और ऐसा ही मैं सोच रहा था, अचानक एक छोटी सी हल्की सी एक रोशनी दिखाई दी मुझे। अरे वो क्या है? किसी भी तरह कार को एकदम रोड के साइड में मैंने पार्क किया और कार लॉक कर मैं सीधे आगे बढ़ रहा था। शायद वो किसी का घर हो सकता है, यानी कि मे बी कोई मेरा हेल्प कर पाएगा। थोड़ा दूर जाते ही मैंने देखा कि अरे ये तो घर नहीं, ये तो 3 मंजिलों वाला एक महल है। उसके सामने लिखा था आशा लॉज। बाप रे बाप, ऐसे वीरान रास्तों में एक लॉज कैसे? तभी अचानक उस गांव वाले की बात मुझे याद आया। उसने बोला था कि सामने एक लॉज है, शायद वो इसी लॉज की बात कर रहा था। चलो, अगर इस रात को ठहरने के लिए एक रूम मिल जाए तो अच्छा होगा। ऐसे ही लॉज का बेल मैंने बजाया। 2-3 बार बजाने के बाद दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर मेरी तरफ देख रहा था। कौन है आप? इतनी रात गए, आप इधर क्या कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम रतन है। असल में एक्चुअली मैं यहाँ पे काम के लिए आया था माधवगढ़ पे ही, और जाते जाते रास्ते में मेरा कार खराब हो गया। तो देखिए, ये तो एक लॉज है, क्या मुझे आज रात को रुकने के लिए घर मिल सकता है? आपको आपका जितना भी किराया होता है मैं दे दूंगा। देखिए आप शहरी बाबू, ये सब पैसा मत दिखाइए। यहाँ पे कोई घर नहीं मिलेगा, आप जाइए यहाँ से। अरे सुनिए सुनिए दादाजी, देखिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा कार खराब हो गया, मौसम फिर से कभी भी बदल सकता है, तो ऐसे बरसात में मैं कहाँ जाऊंगा? देखिए, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाइए। यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है, चले जाइए यहाँ से। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक होटल चला रहे हैं और मैं आपका कस्टमर हूं। तुम मेरे कोई कस्टमर नहीं हो, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं, इस लॉज से चले जाओ। अरे आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसे बिन मौसम बरसात हो रहा है, मैं कहां जाऊंगा? मेरा गाड़ी खराब हो चुका है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं सारी रात तो गाड़ी में नहीं बिता सकता। वो आदमी दूर से मुझे देख रहा था, बहुत देर से वो मुझे देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब वो मेरे अंदर ढूंढ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद, ठीक है अंदर आइए। ओह, एटलीस्ट राजी हुआ शायद। अच्छा, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे? मुझे तुमसे कुछ नहीं देखना, कल सुबह तक मैं तुम्हें देखना चाहता हूं बस। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, ये लो तुम्हारे घर की चाबी, ऊपर जाओ, ऊपर जाकर 8 नंबर वाले घर पे चले जाओ, उस रूम का चाबी है ये। और फिलहाल तुम्हें अभी कोई खाना वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे कोई खाना वगैरह चाहिए भी नहीं। मन में सोचा वैसे भी बैग में कुछ बिस्किट्स और चिप्स पड़े हुए हैं, इनसे ही काम चला लूँगा, इसलिए कुछ खाना वगैरह मांगा भी नहीं। ऐसे में ऊपर जाने ही वाला था, अचानक उस आदमी ने मुझे फिर बुलाया। सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए,
एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। घर में जाने के बाद कल सुबह तक घर से बाहर मत निकलिएगा। ये मेरी चेतावनी है। क्यों? ये चेतावनी किस बात का? यहाँ पे गुंडे मवाली भी आते हैं क्या? देखिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। घर में जाने के बाद बाहर मत निकलिएगा कल सुबह तक। देखिए बाबू, आप इस जगह पे नए हैं, आप शहरी हैं, ऐसे बहुत सारे चीज है जिनके आप मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन हर चीज का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। अब आप जा सकते हैं। वॉट एवर नॉनसेंस। यही सोचकर मैं ऊपर जाने वाला था। थोड़े पुराने दिनों के पेंटिंग्स है दीवारों पे, और ये बंगला भी वैसे थोड़ा पुराने दिनों का ही है। ऐसे मैं रूम नंबर 8 में गया। ये रूम वैसे उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे एक रात के लिए चलो काफी है। और वाह, रूम में एक बाथरूम भी नहीं है। थोड़ा चेंज कर लेते, थोड़ा फ्रेश हो लेता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है, क्या भी कर सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ कपड़े पहनकर ही, सिर्फ जूते खोलकर मैं सोने चला गया, और धीरे धीरे मुझे नींद भी आ गई। कब मेरा नींद खुला मुझे पता नहीं। बाहर जोरों से हवा चलने की आवाज आ रही थी। बाप रे बाप, अब क्या तूफान आया है। और वो आदमी मुझे बाहर जाने से मना क्यों कर रहा था? खिड़की खोलने की कोशिश किया, नहीं। बाहर फिलहाल अभी मौसम तो ठीक ही है, बारिश भी नहीं हो रहा था। रात का सन्नाटा मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। सितारे और बाहर गांव का नजारा, ऐसा हमको रोज शहरों में देखने को तो मिलते नहीं है। अचानक एक आवाज से फिर मुझे कुछ याद आया। अरे, ये तो वही आवाज है जिससे मेरा नींद खुला था। किस चीज का आवाज हो सकता है ये? और ये आवाज बाहर की बैल्कनी से आ रहा है। हाँ, ये तो बाहर से ही आ रहा है, लेकिन उसने मुझे बाहर जाने से मना किया था। अरे छोड़ो, कोई सन की बुढ़ा होगा वो। ये सोचकर मैं बाहर निकला। कॉरिडोर के दोनों एंड तक ही पूरा अंधेरा था। अरे, ये आवाज आ कहां से रहा है? अरे, किसी के रोने की आवाज क्यों कहां से आ रही है? रोने की आवाज, और ये मानो नीचे से आ रहा है। मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे गया, टॉर्च लेकर इधर उधर देख रहा था। कौन है यहां पे? कौन है? वो आवाज मेरे नजदीक से ही आ रहा था, और जैसे ही मैंने टॉर्च दीवार पर किया, और जो मैंने देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये क्या है? एक मुर्दा औरत का शरीर दीवारों में चुनवा दिया गया है, और उसके हाथ, उसके पैर, सब कुछ चाकुओं से चुनवा दिया गया है। हाँ, ये क्या है? उसके हाथ से, पैर से, गले से, हर जगह से खून निकल रहा था। हाँ, ये क्या है? बचाओ! बचाओ! मैं पीछे मुड़कर भागने ही वाला था। अचानक मैं गिर गया नीचे। किससे ठोकर खाकर मैं गिर गया, और ऊपर उठकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां पे खड़ा था। आपको मना किया था ना बाहर आने के लिए? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे इस वक्त पे? आपने वो देखा? क्या देखा? वो दीवार पे वो। अरे, ये क्या हुआ? अभी तो मैंने वो लाश देखा था। ये क्या हो रहा है? वो औरत की लाश यहाँ पे एक। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए,
मैंने आपको मना किया था बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर भी आप निकले। देखिए, मुझे और परेशान मत कीजिए, आप यहां से चले जाइए। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस औरत की लाश वहां पे देखा था। क्या वो मेरा सपना था या वो हकीकत है? क्या वहम था? बहुत कुछ सोचकर मैं अपने रूम में गया और रूम को लॉक कर दिया। लेकिन एक कहा है ना कि अनहोनी को कौन टाल सकता है। थोड़ी देर के बाद मेरे रूम पे एक दस्तक आया। कौन है? कौन है? ये मैं हूं। एक बार दरवाजा खोलिए, और ये तो उसी बूढ़े आदमी का आवाज है। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आए, मेरे हाथ पकड़कर बोला, देखिए, मैं आपको नहीं बोल सकता कि मैं अब आपकी और मदद कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरी बात मानिए, अब आप कुछ भी हो घर से बाहर मत निकलिएगा। आप अपनी रक्षा कीजिए, मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? और आप जा कहां रहे हैं? और ये सब क्या है? मैं अपनी रक्षा करूंगा? मतलब किससे मैं अपनी रक्षा करूंगा? क्या बकवास कर रहे हैं आप? पता तुम्हें चल जाएगा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए तुम्हें इतना कुछ बोल रहा हूं, अपनी रक्षा करना। अरे ऐसा ही बोल के वो निकल गया। देखते ही देखते मेरे आंखों से वो ओझल हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सुबह होने में अभी और 3.5 घंटे बाकी है। किसी भी तरह सुबह हो जाए, फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। ऐसे ही फिर से मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से वो रोने की आवाज, फिर से। मैं इसे सुनना नहीं चाहता, लेकिन मानो ये रोने की आवाज मेरे कानों को भेद करके अंदर आ रहे हैं। ये मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। नहीं, मैं अपने आप निकल गया। मुझे मेरे शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गया और जो देखा, नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैंने एक औरत की लाश देखा था, लेकिन अब ये एक औरत, एक इंसान, एक आदमी का भी लाश है और एक छोटे बच्चे का लाश एक साथ चाकुओं से दीवारों में लगे हुए हैं। हाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेरी बात खत्म हुई, देखते ही देखते उस आदमी ने अपना आंखें खोली। उसके आंख नहीं, आंखों में आग जल रहे थे। उसके पिशाच जैसे दांत बाहर आए और धीरे धीरे हमारे सामने, मेरे सामने वो तीनों आ गए। आखिर तो आ ही गया, आखिर तो आ ही गया, लेकिन अब यहां से जिंदा बच के तो नहीं जा पाएगा, यहां से जिंदा नहीं बच पाएगा। वो तीनों मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन तीनों के चेहरे नहीं, मौत के चेहरे थे। उनके पूरे शरीर से खून निकल रहे थे। उन सबके आंखों में आग जल रहा था। वो लोग मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे। मैं कुछ नहीं सोचा और जोर से मैं भाग निकला वहां से। दरवाजा खुला हुआ था। मैं उस लॉज से मैं सीधा बाहर निकला और किधर मैं दौड़ रहा हूं मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर भी मेरे पीछे वो मुर्दों की सेना आ रहे थे। किधर भाग के जाएगा? आज आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो उसे। आसपास से बहुत सारे मुर्दे अब मेरे पीछे लगे हुए थे। मैं किधर दौड़ रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस दौड़ रहा हूं,
मैं बस दौड़ रहा हूं, सामने घना जंगल है, किधर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। सामने बहुत दूर जाते हुए देखा कि एक रोड आया है। क्या आज ही मेरी आखिरी रात होगा? क्या ये लोग मुझे मार डालेंगे? वो पीछे फिर से आ रहे थे, आ ही रहे थे, और धीरे धीरे वो सेना और बढ़ रहे थे। लेकिन मैं दौड़ता ही गया, मैं दौड़ता ही गया, और धीरे धीरे किसी चीज से मैं जोर से टकराया। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि थोड़ी दूर में वो 3 मुर्दे और वो बाकी सेना सब रुक गए हैं। उनकी जुबानों में नफरत भरा हुआ था, मेरे तरफ देखकर बोल रहे थे, तेरा किस्मत अच्छा है कि आज तू हमारे हाथों से बच गया, वरना आज तेरा आखिरी रात होता। और देखते ही देखते वो सब गायब हो गए। ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि मैं एक लाइट पोस्ट से टकरा गया हूं। ओह, अब मुझे समझ में आया, ये लाइट पोस्ट लोहे का है, और मैं जब इस लोहे से टकराया और मेरा हाथ इस लोहे पर आ गया, तो ये लोहा ही पिशाचों को मेरे से दूर रख रहा था। अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन फिर भी डर मुझे खाए जा रहा था। मैं सारी रात उस लोहे के लाइट पोस्ट को ही पकड़ के मैं रह गया। लाइट पोस्ट के नीचे ही मैं सो गया था, लेकिन उस लाइट पोस्ट में पकड़ कर रखा था। सुबह कब हुआ मुझे कुछ पता नहीं। कुछ लोगों के आवाजों से मेरा नींद खुला। हाँ साहेब, क्या सो क्यों रहे आप यहाँ पे? मैं कहाँ हूं? आप कहाँ हैं का क्या मतलब है? आप माधवगढ़ से थोड़ी ही दूर पे तो सोए हुए हैं, इस लाइट पोस्ट के नीचे आप सोए क्यों हैं? वो मुर्दे मुर्दे कौन मुर्दे? अरे ये तो वही सांप है जो कल हमारे गांव पे आए थे, जमीनों के बारे में बात कर रहे थे। आप वही है ना? हाँ मैं वही हूं। तो आप इधर क्या कर रहे हैं? असल में कल मेरा गाड़ी खराब हो गया था, और मैंने सोचा इन लोगों को बताना सही नहीं होगा। मैं छुप गया, मैंने सारी बातें छुपा दिया उनसे। नहीं मतलब मैं सोच रहा था कि अगर कोई मैकेनिक मिल जाए तो ऐसे ही चलते चलते शायद मैं किसी चीज़ से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, हाँ अभी शायद राजू का दुकान खुल गया है, चलिए हम उसको बुलाते हैं यहाँ पे, वो आपका गाड़ी सही कर देगा। थोड़ी देर बाद राजू मैकेनिक आया, उसने गाड़ी ठीक किया। मैं उसको पैसे देने ही जा रहा था, अचानक उसके जेब से एक फोटो नीचे गिर गया, और जब मैंने उस फोटो को देखा, ये तो उसी बूढ़े आदमी का फोटो है जो कल मुझे उस लॉज में मिला था। अरे ये फोटो क्या साहब? ये फोटो? अरे ये फोटो मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी यहाँ सामने ही एक लॉज है, यहाँ पे नौकरी करते थे। अच्छा साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? हाँ पूछो। आप सच बताइए, कहीं आप कल उस लॉज के नजदीक तो नहीं गए थे? तुम्हें कैसे पता? साहब मुझे पता है उस लॉज का असली राज क्या है। क्या है उस लॉज का असली राज? असल में वो पहले लॉज नहीं था, वो पहले हमारे ही माधवगढ़ के जमींदार आशीष त्रिवेदी का महल था।
लेकिन शहरों के कुछ अरबपति आकर उनका वो जगह दखल करना चाहते थे। वो चाहते थे वहाँ पे एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जैसा आप यहाँ पे बनाना चाहते थे। फिर लेकिन त्रिवेदी जी वो जगह बेचने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए उन्हें उनके परिवार को उन्होंने मार डाला और मार डाल के उन्हें के उस जगह को एक लॉज में तब्दील कर दिया। ये क्या हुआ राजू, तुम हाँफ क्यों रहे हो? क्योंकि कल जो आपके पीछे आए थे वो द्विवेदी जी के ही आत्मा थे। द्विवेदी जी का भूत ही आया था आपके पीछे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो किसी भी शहरी को अपने महल में आने नहीं देंगे। मेरे पिताजी का भी वहीं पे मौत हुआ था। मैं सब समझ गया। राजू को पैसे देकर गाड़ी स्टार्ट करके मैं अपने घर की तरफ निकल गया कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे अपना बेटा कहा था। क्यों वो बार बार मेरी चिंता किए जा रहा था, मुझे अब समझ में आ गया। चलो, काम खत्म करने के बाद कुछ दर्दनाक और एक खौफनाक मेमोरी लेकर मैं घर की तरफ निकल गया।